हेलो बच्चों, आज बेटा हम सीखेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। तो आइए सीखते हैं एल्किल हैलाइड कैसे बनता है। तो सबसे पहले बेटा एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां हैं वो बहुत सारी हैं, निम्नलिखित हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहली विधि बेटा है, हम सीखेंगे एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों के योग से। पहली हेडिंग डालिए, एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों के योग से। इस पे ध्यान देना है कि एल्किल हैलाइड बनाने की जो पहली विधि है वो क्या है बेटा, एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की योग करा दें। तो देखिए एल्कीन क्या है, पहले इसमें सब चीजों को हमें समझना है। एल्कीन क्या होता है, एक शब्द एल्कीन आ रहा और एक क्या आ रहा, हैलोजन अम्ल आ रहा। तो देखिए एल्कीन बेटा क्या होते हैं, डबल बंध वाली, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। एल्कीन का जो प्रथम सदस्य होता है बेटा क्या होता है, C2H4, जिसको क्या कहते हैं, एथीन। द्वितीय सदस्य होता है C3H6, जिसको क्या कहते हैं, प्रोपीन। ऐसे बढ़ता जाता है ब्यूटेन। और जो हैलोजन अम्ल है ये क्या होता है, HF, HCl, HBr, HI, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल। ये क्या है बेटा, हैलोजन अम्ल, और ये क्या है, एल्केन। इनकी संरचना भी देखिए, एथीन जो है कैसे बनेगा बेटा, इस तरह CH2 डबल बंध CH2 एथीन बनता है। प्रोपीन कैसे, CH3CH डबल बंध CH2। ये अणुसूत्र है और ये क्या है बेटा, संरचना सूत्र है। तो हम किसी भी एल्कीन पर क्या कराएं, हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दें तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड यानी हैलो एल्केन प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना है कि हैलोजन अम्ल में होता तो इतने चार हैं, लेकिन इन चारों में अधिकतम उपयोग किया जाता है या तो HCl या तो HBr प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए कोई भी एल्कीन ले, उस पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दें तो हैलो एल्केन बनेगा। एल्कीन आप पहचान गए, हैलोजन अम्ल पहचान गए। अब इसको चलिए अब क्रिया द्वारा समझते हैं। देखिए कोई भी एल्कीन, पहला ले लेते हैं एल्कीन हम क्या, प्रोपीन, CH3CH डबल बंध क्या बेटा, CH2। ये क्या है, एल्कीन। एल्कीन में हम लिए क्या, प्रोपीन। ठीक, अब ये प्रोपीन है, इसकी क्रिया हम किससे कराएं, HBr से, हैलोजन अम्ल। ये क्या है, हैलोजन अम्ल। तो कौन सा हैलोजन अम्ल है बेटा, तो बताएंगे इसको हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। इसकी क्रिया कराएं तो एल्कीन पर जब हैलोजन अम्ल की क्रिया होगी, यहां पे कोई उपस्थित ना रहेगा, ठीक है ना, अंधेरे में होगी। तो ये मार्कोनी काप के नियम के अंतर्गत आता है। कक्षा 11 में पढ़े हैं मार्कोनी काप के नियम, कि किसी भी असम्मित एल्कीन पर अगर हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं, ध्रुवीय यौगिक का योग कराते हैं, तो इस ध्रुवीय यौगिक में देखिए जो HBr है, तो H पॉजिटिव होता है और Br क्या होता है, निगेटिव। तो ये जो ऋण वाला भाग है वो किस कार्बन से जुड़ता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे बेटा देखिए कैसे रिएक्शन होगी। HBr में पता चल गया है कि H पॉजिटिव होता है, Br क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें Br जो है इस कार्बन से जुड़ेगा और H जो है इस कार्बन से जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है। जब कुछ उपस्थित नहीं रहता तो इसको हम क्या मानते हैं, ये कौन सा नियम है, मार्कोनी काफ का नियम, इसके अंतर्गत करते हैं। तो अब बेटा आगे जो उत्पाद बनने वाला होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो कोई नहीं परिवर्तन हुआ, तो ये तो पूरा CH3 रहेगा। ठीक, फिर ये जो CH था, तो CH से क्या आके जुड़ रहा, Br।
तो इधर बन जाएगा क्या, CHBr। फिर देखिए यहाँ पे अगर डबल बंध है, अगर हम डबल बंध बनाते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 1 2, एक हाइड्रोजन 3 2 5 हो रही, तो यानी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से एक बंध टूटता है, क्या बचेगा, सिंगल बंध बचेगा। और जो CH2 था एक और H आके जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। तो ये एक प्रकार का क्या बना बेटा, एल्किल हैलाइड बना। कौन सा एल्किल हैलाइड है, इसका नाम क्या होगा, तो एल्किल हैलाइड आपको बताया गया बेटा 3 रूप में रहता है, प्राथमिक भी, द्वितीयक भी और तृतीयक भी। तो ये पहचानिए बेटा कौन सा एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक है। द्वितीयक के लिए क्या बताया गया है कि जब हैलाइड ऐसे कार्बन से जुड़ा रहे जिसमें एक हाइड्रोजन रहे, तो इसका नामकरण करते हैं तो इसके पहले हम क्या लगा देते हैं, आइसो लगाते हैं। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपिल बोलते हैं, तो प्रोपिल ब्रोमाइड है, लेकिन नाम के पहले क्या लगाएंगे, आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। ये कौन सा नाम है, साधारण नाम है। और अगर IUPAC करें तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कितनी है, 3 है। नंबरिंग कहां से करते हैं, जिधर से पार श्रृंखला नजदीक होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, तो क्या IUPAC नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, तो ये बेटा साधारण नाम और IUPAC दोनों लिख दिए गए। तो इसकी परिभाषा कैसे करेंगे बेटा, शब्दों में कैसे लिखेंगे कि जब एल्केन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं तब एल्किल हैलाइड बनता है। फिर दूसरा इसी में चलिए सीखते हैं, अगर ऐसा हो जाए, अभिकारक सेम रहेगा, यही क्या, CH2 CH डबल बंध CH2, ये भी क्या है, प्रोपेन ही है, ठीक है ना। इसकी क्रिया सेम हो रही, ध्रुवीय यौगिक कौन है, HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए, पराक्साइड उपस्थित रहे, क्या रहे, पराक्साइड की उपस्थित। तो जब पराक्साइड की उपस्थित आ जाएगा तो यहाँ पे बेटा कौन सा नियम लागू होगा, प्रति मार्कोनी-काप का नियम। कौन सा होगा, प्रति मार्कोनी-काप का नियम। प्रति मार्कोनी-काप के नियम में थोड़ा सा भिन्नता है। क्या भिन्नता है कि जो ऋण वाला भाग है वो ऐसे कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो जब पराक्साइड रहेगा तो हम जान जाएंगे कि इसमें प्रति मार्कोनी-काप का नियम लगाना है। तो ब्रोमीन बेटा किससे जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। डबल बंध वाले एल्कीन में इसमें देखिए एक हाइड्रोजन है, कम है, इसमें अधिक है, तो ऋण वाला यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे उत्पाद क्या होगा बेटा, बदल जाएगा। यहाँ CH3 है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 बंध। यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब CH से क्या आके जुड़ रहा बेटा, H जुड़ रहा, तो जो CH था तो अब क्या हो जाएगा, CH2। यहाँ सिंगल बंध बचेगा और जो CH2 था उससे क्या आके जुड़ रहा, Br। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, CH2 और उससे चाहे इधर Br जोड़िए चाहे नीचे जोड़िए, ठीक है। ये अब बेटा चलिए ये भी बन गया क्या, एल्किल हैलाइड ही। लेकिन ये कौन सा एल्किल हैलाइड बना है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, पहचानिए, किस प्रकार का, प्राथमिक है। क्यों, क्योंकि इसमें हैलाइड ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 बार है, तो ये प्राथमिक है। तो प्राथमिक के साधारण नाम के पहले क्या लगाते हैं बेटा, नॉर्मल लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। और IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, यहां से, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो कार्बन की संख्या 3 है। तो इस तरह से बेटा एल्किल हैलाइड अगर हमें बनाना है तो हम किसी भी एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की अगर क्रिया करा देते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। अगर पराक्साइड की अनुपस्थिति में होता है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड बनता है, और अगर पराक्साइड की उपस्थिति में होता है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड बनता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए
और समझिए। ठीक बेटा, इसके बाद हम दूसरी विधि सीखेंगे, एल्कोहल से बनाना सीखेंगे। अभी एल्कीन से बनाए हैं, अगली अभिक्रिया क्या है, एल्कोहल से। तो अगर नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ें। ठीक, दूसरा विधि है बेटा, देखिए एल्कीन बनाने की जो दूसरी विधि है, तो लिखिए एल्कोहलों पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से। एल्कोहलों पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से। तो एल्किल हैलाइड बनाने की ये दूसरी विधि है बेटा। एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल लें, उस पर हम किसकी क्रिया कराएं, हैलोजन अम्ल की क्रिया कराएं, तब भी हैलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, इसमें भी बेटा आपको पहले सीखना है, ये सीखना है कि एल्कोहल क्या है। देखिए क्या लिखा है बेटा, एल्कोहल, और किसकी क्रिया कराएंगे, हैलोजन अम्ल की। एल्कोहल बेटा कहते हैं, एल्कोहल का सूत्र होता है ROH। ROH को क्या कहा जाता है, एल्कोहल। जहां पे R बराबर क्या हो सकता है बेटा, एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या होता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, और आगे इन सबसे क्या जुड़ेगा, OH OH OH। अगर CH3OH है तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, मेथिल एल्कोहल। C2H5 है तो इसे क्या पढ़ते हैं, एथिल एल्कोहल। C3H7OH है तो इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोपिल एल्कोहल पढ़ते हैं साधारण नाम में। IUPAC में इसे क्या कहते हैं, मेथेनॉल। इसको क्या कहते हैं, एथेनॉल। इसको क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल। तो ये IUPAC नाम दोनों बता दिए गए। हैलोजन अम्ल तो अभी बताया गया, क्या हो सकता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल और हाइड्रो आयोडिक अम्ल। ठीक, तो एल्कोहल बेटा कोई भी ले सकते हैं। जब अभिक्रिया कराएंगे तो सामान्यतः ज्यादातर बेटा एथिल एल्कोहल लेते हैं। मेथिल एल्कोहल जो होता है ये क्या होता है, अत्यधिक विषैला होता है। अगर ये बहुत सारे एल्कोहल हैं तो एल्कोहल जिसको वाइन कहते हैं, दारू पीने में भी प्रयोग होता है। तो अगर 4 ऑप्शन आता है कि कौन सा एल्कोहल पीने योग्य है, तो एथिल एल्कोहल बेटा पीने योग्य है, इसको पीने में उपयोग करते हैं। बाकी मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल ये अत्यधिक विषैले होते हैं, तो इनसे तुरंत मौत हो जाएगी। तो ये ध्यान दीजिए, एल्कोहल हो गया। अब चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं एल्कोहल से एल्किल हैलाइड। तो शब्दों में बेटा इसमें ऐसे लिखना है कि जब एल्कोहलों पर हैलोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही क्रिया कराते हैं। उत्प्रेरक इसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, निर्जल जिंक क्लोराइड हो सकता है, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तब जाके क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। पहला चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एल्कोहल बताया गया, R बंध OH, ये क्या है, एल्कोहल है। इस पर हम क्रिया करा रहे हैं हैलोजन अम्ल, मान लीजिए HCl ले लिए, क्या इसका नाम है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यहाँ पे निर्जल ZnCl2, जिंक क्लोराइड, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिया जा सकता है, जिंक क्लोराइड भी लिया जा सकता है। तो जब एल्कोहल पर हम क्या करते हैं, हैलोजन अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, तब एल्किल हैलाइड बनता है। कैसे बनेगा, अब चलिए इसका समझते हैं। ROH है और क्या है बेटा, HCl है। बहुत ही सरल है, इसमें इतनी चीजें निकल जाएंगे। ये HHO निकल गया, तो अब क्या बचा, RCl, यही क्या है, एल्किल हैलाइड।
तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेंगे कि ये और ये इतना चीजें क्या हुई, निकल गए। बचा क्या, R और Cl। तो इधर क्या बचा, R बंध Cl और निकलने वाला क्या है, H2O। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड। कौन सा हैलाइड बना है, एल्किल क्लोराइड बना है। अब हम जैसा एल्कोहल लेंगे उस प्रकार का एल्किल हैलाइड बनेगा। R की जगह बेटा अगर हम क्या ले लें, C2H5 एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया अगर हम किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किसकी उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। C2H5OH को क्या क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल। एथेनॉल दोनों नाम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि परीक्षा में इसमें क्या होता है, जब वाला प्रश्न बनता है तो ऐसे बन जाता है कि क्या होता है, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएं, ऐसे पूछा जा सकता है। एथिल एल्कोहल नहीं कहा तो एथेनॉल कह सकता है कि एथेनॉल की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम एथेनॉल या एथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होगा, इतना, जैसा ऊपर रिएक्शन में देखें, इतना H2O क्या होता है, निकल जाता है और बनता क्या है, इधर बेटा देखिए बचा क्या है, C2H5Cl प्लस निकला क्या, H2O। तो किस प्रकार का एल्किल हैलाइड बना, तो आप बताओगे एथिल क्लोराइड बना। अगर यहाँ पे प्रोपिल एल्कोहल लेते तो प्रोपिल क्लोराइड बनता। अगर हम एथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ना करा के किससे कराते, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, तब क्या बनता है, इधर एथिल ब्रोमाइड बनता। ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान देंगे, किसी भी हैलोजन अम्ल से किसी भी एल्कोहल की क्रिया कराएं तो एल्किल हैलाइड बनता है। जैसा हैलोजन अम्ल होगा उस प्रकार का एल्किल हैलाइड बनेगा। तो ये हो गई बेटा एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया से दूसरी विधि। फिर इसके बाद तीसरी विधि सीखिए। तीसरा है एल्कोहल पर फास्फोरस के हैलाइड से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अभी दो ही विधि सीखते हैं, अगली की विधि हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी आप दो ही विधि सीखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं और एल्किल हैलाइड विधि बनाने की।